नमस्कार साथियों, मैं आपका स्वर एडवाइजर भरत गिरी। हम राशियों पे चर्चा कर रहे थे। आज हम सिंह राशि के बारे में आपको बताएंगे। आप स्वर विज्ञान का उपयोग करके अपनी राशि को बेहतर कैसे बनाएं, जिससे आपको अपनी दिनचर्या अच्छी निकले, आपको अपने कार्य में सिद्धि प्राप्त हो। मैं आपको अपनी सांसों के माध्यम से बताऊंगा राशि को चेक करना और राशि के अनुसार कार्य करना। ये सौर विज्ञान है, सांसों का विज्ञान है। मतलब सांसों के माध्यम से हम क्यों कार्य करें। सबसे बड़ी बात है, मनुष्य को एक मार्गदर्शक चाहिए। कोई भी कार्य करो, चाहे छोटा आदमी हो चाहे बड़ा आदमी हो। जब मनुष्य को मार्गदर्शक मिल जाता है तो मनुष्य अपने विकास, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। और मनुष्य, हम खुद बाहर देखते हैं कि हमें कोई बाहर से मार्ग दिखाएगा, तो बाहर वाले के भरोसे रह के हम कार्य करेंगे तो हमें कार्य में सफलता की उम्मीद कम होगी, क्योंकि हम दूसरों के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे। तो मैं आपको सांसों के माध्यम से आपकी राशि चेक करना बताऊंगा। आपकी सांसें ही आपका सच्चा पथ प्रदर्शक होगी। सौर विज्ञान के अनुसार यदि मनुष्य की सांस 2 मिनट के लिए बंद हो जाए तो हमारी गाड़ी वहीं पे जाम हो जाती है। इसलिए हमें अपनी स्वर को, अपनी सांसों को महत्व देना चाहिए, क्योंकि ये हमारी जीवनदायक है, हमारा प्राण ऊर्जा है, सब कुछ। तो मैं आज सबसे पहले आते हैं सिंह राशि के अंदर। सिंह राशि में आपकी क्या विशेषता है वो मैं आपको स्वर विज्ञान के अनुसार बता रहा हूं, जिसमें आपको अपने कुछ न कुछ मिलती जुलती विशेषता जरूर मिलेगी, इतना मुझे विश्वास है। सिंह, नाम भले ही सिंह हो राशि का, लेकिन सिंह राशि चंद्र स्वर की राशि है, मतलब हमारे लेफ्ट नोजल की राशि है। सिंह राशि वाले दिखने में उग्र होते हैं, उनका स्वभाव तेज होता है, लेकिन चंद्रमा की राशि होने के कारण ये भले ही पहले उग्र स्वभाव हो, लेकिन बाद में इनके स्वभाव के जैसा नरम हृदय बहुत कम का होता है। ये एक चंद्रमा की राशि की विशेषता हो गई। सिंह राशि वाले स्पेशल तौर पे उनको भले कितना ही गुस्सा आए, क्रोध आए, लेकिन उनका मन थोड़ी देर बाद शांत हो जाता है और उसके मन मतलब पवित्र होता है। क्यों आता है गुस्सा? सिंह राशि के अंदर अग्नि तत्व की प्रधानता होती है। जहां अग्नि होती है वहां क्रोध आता है, इसलिए उनको ज्यादा गुस्सा आता है। ये बात सौर विज्ञान के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी बात कि तत्व अग्नि तत्व होगा तो उसके अंदर कार्य के अंदर उत्तेजना पैदा करेगा। वो जोश जोश में कार्य करने की तीव्र इच्छा करेगा, लेकिन उनका गुरु, उनका चंद्र स्वर उनको नियंत्रित कर देता है, नियंत्रित कर लेता है उनके गुस्से को, उनके क्रोध को। इस कारण वो अपना कार्य की ओर सही बढ़ते हैं। चंद्र स्वर यानी हमारा लेफ्ट स्वर, हम लेफ्ट नाक से सांस लेते हैं, उसे स्वर विज्ञान की भाषा में चंद्र स्वर कहते हैं। प्लीज आप सभी से निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें। मुझे आपका आशीर्वाद, आपका प्रेम, जो भी समझो मुझे चाहिए, आप भी वो आशीर्वाद दो, चाहे प्रेम देने की कृपा जरूर करें। दूसरी बात, चंद्र स्वर की जो राशि है, जो सिंह राशि, इनसे संबंधित जो भी व्यक्ति है, अपना कार्य कोई भी करो, स्वर देख के करो। स्वर के अनुसार कहीं पे आपको जाना है या कोई बड़ा कार्य करना है लाभदायक, तो आपकी जिस नाक से सांस आ रही है उसी हाथ का, उसी पैर का पहले आप उपयोग करें, जिससे आपको फायदा मिलेगा। और सिंह राशि वाले, जो इनकी प्रवृत्ति होती है स्थायी कार्य की ओर होती है। मन भले ही इनका क्रोधी हो, लेकिन ये स्थायी कार्य के अंदर यदि करेंगे तो इनको सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि इनकी राशि में चर बताया गया है। चर मतलब सिंह राशि वालों को स्थायी कार्य के अंदर इनकी जो 72,000 नाड़ियां सक्रिय होके उनको अपने कार्य में सफलता प्रदान कराती हैं।
अब राशि की बात हो रही तो बोलेंगे हमें अपना दिन बताओ। आपकी राशि चंद्र राशि है, आपका शुक्ल पक्ष बेस्ट होता है। शुक्ल पक्ष के अंदर आपकी एकम, बीस, तीज, 3 दिन छोड़ के सप्तमी, अष्टमी, नवमी और 13, 14 पूर्णिमा, ये आपके लिए अति उत्तम दिन रहते हैं। आपको सौर विज्ञान के माध्यम से आप राशि देखोगे तो आपको फिर कभी अखबार में राशि देखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपकी सांसें आपको अपना मार्गदर्शक करेगी। ये आपकी तिथि हो गई। स्वर के साथ यदि तिथि मिल जाए तो मतलब 1+1 2 होते हैं ना, उसी प्रकार से आपको अपने कार्य में सफलता जरूर मिलेगी। दूसरी बात कि तत्व पहचान, यदि आपका देखो गुरु भी चंद्र स्वर है, आप यदि जल तत्व के अंदर कोई भी कार्य करोगे, बड़ा काम करना है, कोई जमीन खरीदनी है या कुछ इंटरव्यू वगैरह देना है या नौकरी का फॉर्म भरना है या कोई रिश्तेदार से बातचीत करनी है, जो भी आप बड़े कार्य, देखो बड़े कार्य करने के लिए आपके पास टाइम होता है, तो आप उस समय अपना चंद्र स्वर चलाए, और चंद्र स्वर में यदि आपको उसमें जल तत्व चले, उस समय आप कार्य करो। ये स्वर विज्ञान है, सांसों का विज्ञान है। आपको यकीन नहीं होगा कि आपने यदि इसके स्वर के अनुसार 10 कार्य आप करके देख लेना, यदि आपको कार्यों में 70-80% सफलता जरूर मिलेगी। यदि आपने अपनी सांसों को अपना सच्चा एडवाइजर मान लिया तो आप खुद अचंभे में पड़ जाओगे कि मेरे पास शक्तियों का भंडार है और मैं शक्ति देखने बाहर जा रहा हूं। कहते हैं ना, आत्मा शरीर के अंदर रहती है, हम बाहर ढूंढते हैं। भगवान शरीर के अंदर रहते हैं, हम बाहर ढूंढते हैं। उसी प्रकार हमारा सच्चा मार्गदर्शक, सच्चा एडवाइजर हमारी सांसें हैं। हमारे यदि साथ कोई घटना घटित होने वाली होती है तो हमारी सांसें हमें 2 घंटे 3 घंटे या कभी कभी 1 दिन पहले हमें इंफॉर्मेशन कर देती है और हम उनको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन हमारी जो मन है वो बोलता है कुछ होने वाला है, गड़बड़, आप समझो, आप सावचेती रहो, आप रिस्क जोन में मत जाओ। हमारी सांसें हमें पहले मार्गदर्शित करती हैं, लेकिन हम उनको नहीं समझते हैं। जब हमारे साथ कोई घटना घटित हो जाती है, फिर कहते हैं यार मेरा मन आज विचलित था। सभी के साथ होता है। तो ये सब आपको आपकी सांसें बता रही है, सांसों में आपका तत्व बता रहा है। सांसें जब आपकी दोनों नोजल से कंटिन्यू सांसें आना शुरू हो जाए तो समझ लेना कि मेरे लिए अशुभ समय चल रहा है। जो सुषुम्ना काल होता है वो मात्र 1 मिनट का 2 मिनट का होता है। यदि 5-7 मिनट कंटिन्यू चल रही है तो आपको समझना चाहिए कि ये समय मेरे लिए अति उत्तम नहीं है। जहां पर भी हो स्टॉपेज कर लो आप। इतनी आपको ये सांसें बता रही है। इसलिए सिंह राशि वाले आप चंद्र स्वर में कार्य करो। चंद्र स्वर में जल तत्व हो या पृथ्वी तत्व आपके लिए अति उत्तम है, आपके लिए लाभकारी है। कोई भी लाभकारी आप कार्य करो, चंद्र स्वर के अंदर आप कार्य करो, आपको फायदा मिलेगा। और भी किसी को यदि कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछना है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे पूछ सकते हो। जितना मेरा अनुभव होगा उतनी मैं आपकी हेल्प करने की जरूर कोशिश करूंगा। खास तौर पे जो विद्यार्थी वर्ग सिंह राशि के अंदर हैं, उनके अंदर पढ़ाई करने में दिक्कत होती है, पढ़ाई करने का मन नहीं लगता है। व्यापारी बंधु हैं जिसका काम में मन नहीं लगता है क्योंकि उनका सिंह राशि में अग्नि तत्व रहता है, इसलिए उनका मन चंचल रहता है। मैं कारण सहित बता रहा हूं, आपका मन चंचल रहता है, इसलिए आप चंद्र स्वर में कार्य प्रारंभ करोगे तो आप एक दुकानदार हो तो आप वहीं पे बैठने की क्षमता आप में ऑटोमेटिक विकसित हो जाएगी। यदि कोई स्टूडेंट है जिसका पढ़ाई मन नहीं लग रहा है, वो चंद्र स्वर के अंदर किताब लेके बैठेगा तो उसका पढ़ाई में धीरे धीरे मन लगना शुरू हो जाएगा। ऐसा आप 10 दिन करो, 15 दिन करो, आपको इसका रिजल्ट स्वयं मिल जाएगा। मैं खुद नहीं कहता, आप कार्य करोगे तो आपको इसका परिणाम जरूर मिलेगा। यदि आपको अपने कार्य परिणाम मिले तो मुझे आप जरूर बताना, जिससे मुझे भी आत्मसंतुष्टि हुए कि हाँ भाई मैंने बताया जिसमें किसी का फायदा हुआ है। ये सांसों का विज्ञान है, इसमें इसका यही सबसे बड़ा उद्देश्य है। आप इसका जितना प्रचार प्रसार करोगे उतना आपको फायदा होगा। जैसे मैंने आपको जानकारी दी उसी प्रकार आपने यदि जानकारी जो प्राप्त की है,
आप भी अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को इसके बारे में जरूर बताएं। न तो मेरे पास कोई जादू है, ना कोई टोना है, मैं केवल आपको आपकी सांसों के बारे में ही आपसे बातचीत करूंगा। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, यही मुझे आपसे आशा है। और जो मैंने आपको बताया उसका उपयोग जरूर जरूर करें।